नमस्कार। आज की टॉक का विषय है एज ऑफ ट्रांसप्लांट। कई बार पूछा जाता है कि एट व्हाट एज वी कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट। उसका कारण है हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और मेडिकल साइंस में हर सर्जरी करने के कुछ नियम होते हैं। तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो चलो अपन बात करते हैं। प्राय कर जो स्टैंडर्ड माना जाता है, बाय एंड लार्ज इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब बट बाय एंड लार्ज 23 से 25 साल की उम्र के पहले हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं क्यों। सबसे पहले तो मैं आपके मन से निकाल दूं कि यदि उसके पहले एज पे हेयर ट्रांसप्लांट करा जाता है तो ऐसा नहीं है ब्रेन में, आंखों पे, नाक पे, कान में कोई नुकसान हो जाएगा या बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होगा। नो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसप्लांट का जो उद्देश्य है बालों को लाना है और उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। उसके तहत 23 साल के पहले हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइज नहीं किया जाता है। लेकिन यदि ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपके शरीर में कोई नुकसान होंगे। लेकिन 23 या 25 साल से पहले भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, किन कंडीशन में किया जा सकता है, यह डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ बाल्डनेस या ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे। आज आप अक्सर देखते होंगे कि 20 साल के बच्चे पे भी एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस आ जाती है। 18 साल 17 साल के लड़कों के बहुत सारे बाल जाने लगे हैं। तो क्या यह जरूरी है कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए 25 साल की एज तक का इंतजार किया जाए? क्योंकि यदि आपकी एडवांस ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है ग्रेड 4, 5, 6, 7 तो आप किसी भी बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस बाल्डनेस के साथ में अपने दोस्तों के साथ घूमेगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा और लोग बाग उसको चिढ़ाएंगे नहीं या उसको परेशान नहीं करेंगे। और हो सकता है दोस्त उसके अच्छे हों लेकिन उसको खुद को अच्छा नहीं लगता है। Then this rule doesn't apply. So extent of baldness even at an early age means 21, 22, 23 साल की उम्र के आसपास भी यदि हो गई है ग्रेड 4 एंड अबाउ तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मैंने ये नहीं बोला करना ही करना है, किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु, सर्जिकल टेक्निक, डोनर एरिया, ये सब लगते हैं। अब आता है कि और दूसरे का एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाल्डनेस। मान लो किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि इसको बाल्डनेस, इसके पिताजी को या मामा को या दादाजी को, नाना जी को बाल्डनेस थी और लो ग्रेड ऑफ बाल्डनेस पे प्रेजेंट करता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे? नहीं। उसके भी दो है, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करो और यदि ट्रांसप्लांट करते हो तो कंजर्वेटिव ट्रांसप्लांट करो, मीन्स हायर हेयर लाइन रखो, क्योंकि ऐसे लोगों में बाल और जाएंगे, तब आपको डोनर हेयर की और आवश्यकता होगी। फिर आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेशेंट्स। मान लो एक 22 साल का बच्चा है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी होगी? वो एक 50 साल के व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं होगी। 50 इयर्स का एक पर्सन है, वो बाल्ड है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि सर थोड़े बाल लगा दे, पीछे भी चलेंगे मेरे को। लेकिन सेम बाल्डनेस 22 साल के, 23 साल के बच्चे को, 25 साल के बच्चे को होगी तो वो ये नहीं बोलेगा सर थोड़े से बाल लगा दो, ये मेरी हेयर लाइन पीछे भी बना दो तो चलेगा। वो कहेगा नहीं सर मेरे को तो जो 16 साल पे थे वैसा चाहिए, लो हेयर लाइन चाहिए, हाई डेंसिटी चाहिए। His expectations are not wrong, but क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? क्योंकि जब जितनी ज्यादा आप हेयर लाइन लो करोगे उतनी बालों की डिमांड होगी और यदि उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो और बाल जल्दी जाएंगे। ऐसे स्थिति में या तो उसको सीरियसली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कंजर्वेटिव हेयर लाइन बनानी चाहिए, या ही शुड अंडरस्टैंड दैट he cannot be given a low hairline with high density because in the future he will lose more hair. He will need more donor hair follicle and surgeon uses all the donor hair follicle in making low hairline, high density hairline
then the rest of the area will remain bald for his rest of the life, because donor has been consumed to make low hairline. So patient's expectation should be realistic, and there should be analysis in between the demand and the supply from the donor area. So his expectation of the patients, if a young boy having a very high expectation wants low hairline, high density, then say no, because ultimately in the future it is going to be wrong. So it is not the age, but it is the demand of the patient which is unrealistic. So a patient having the unrealistic goal and demand which is not in proportion to donor hair supply, he should be say no for the hair transplant at the younger age. So आप अंत में क्या समझे इस बात से? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ बाल्डनेस पे, एज पे डिपेंड नहीं करता है. बहुत सारे अन्य पॉइंट है, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गई, एक्सटेंड ऑफ बाल्डनेस हो गया, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन हो गया, डोनर हेयर कितने हैं स्कैल्प पे, अदर डोनर हेयर कैसे हैं स्कैल्प पे डिपेंड करता है. तो 23 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट प्राय कर नहीं किया जाता है. यदि किया जाता है तो एडवांस ग्रेड के बाल्डनेस के पेशेंट को पेशेंट, सर्जन और पेरेंट्स के डिस्कशन के बाद में उसका डिसीजन लिया जा सकता है. इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.